नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। वो विटामिन जो फैट में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और दूसरे वो विटामिन जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। मीन्स वसा में सॉल्युबल विटामिन और जल में सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन सा आता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ऐसे याद रखना। ई के बाद क्या आता है? ई अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो ऐसे याद रखना, ई एफ मीन्स ए डी ई के किस में आता है? फैट सॉल्युबल विटामिन में। अब विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन के का फाइलोक्विनोन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? रे का टॉफी। रे मीन्स रेटिनॉल, का मीन्स कैल्सीफेरॉल, टो मीन्स टोकोफेरॉल, फी मीन्स फाइलोक्विनोन। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का? ए डी ई के विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर इनके हमें साइंटिफिक नेम को याद करना है तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? रेका टॉफी। रे मीन्स रेटिनॉल, के मीन्स सी से क्या है? कैल्सीफेरॉल, टी ओ से क्या है? टोकोफेरॉल, फाई पी एच वाई से फाई से क्या है? फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद रखने के लिए ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? WBC। तो यहाँ पे WBC याद रखना। W मीन्स वाटर, B से बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और C से विटामिन C। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन बी कॉम्प्लेक्स और बी कॉम्प्लेक्स। मतलब वो विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आते हैं और वो विटामिन्स, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनर्जी रिलीजिंग विटामिन और हिमेटोपोइटिक। एनर्जी रिलीजिंग में क्या है? विटामिन B1, B2, B3, B6, B7। हिमेटोपोइटिक में क्या है? विटामिन B9 और B12। इसको याद करने का विटामिन B1 से लेके B12 का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इसमें विटामिन B4 नहीं आता है, B8 नहीं है और विटामिन 10 नहीं है, विटामिन 11 नहीं है, सॉरी विटामिन B11 नहीं है। तो कौन कौन से नहीं आते हैं? आपको सारा विटामिन B1 से लेके B12 तक लिखना है। उसमें B4 नहीं आता है, B8 नहीं आता है, B10 नहीं आता है, B11 नहीं आता है। तो बच्चे कौन कौन से? B1, B2, B3, B6, B5, B7, B9 और B12। अब आते हैं इनके साइंटिफिक नेम पे। साइंटिफिक नेम इनका याद करने का सबसे अच्छा शॉर्ट फॉर्म है थारी निक्की पैंट पर बाटी फेंकी सुन लो। क्या है? थारी निक्की पैंट पर बाटी फेंकी सुन लो। था में क्या आता है? था से थायमीन, री से राइबोफ्लेविन, नी से निक्की से क्या है? नियासिन। पैंट से क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। पर से क्या है? पायरिडॉक्सिन। बाटी से क्या है? बायोटिन। फेकी से क्या है? फोलिक एसिड। सुनलो से क्या है? सी से साइनोकोबालामीन। क्या है शॉर्ट फॉर्म? थारी निक्की पैंट पर बाटी फेंकी सुन लो। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं।
तो जैसा कि नेम में ही मेंशन है फैट सॉल्युबल विटामिन, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये विटामिन्स या वो विटामिन्स जो कि किस में सॉल्युबलाइज हो जाए, फैट में, तो दे आर सॉल्युबल इन फैट। नेक्स्ट क्या है, bile salts and fats are essential for their absorption, means फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट्स और फैट इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट है जनरली दे आर स्टोर्ड इन लीवर, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो स्टोर होते हैं लीवर में। नेक्स्ट है नॉर्मली दे आर नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, फैट सॉल्युबल विटामिन एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं यूरिन के थ्रू, और फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, ये फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या फिर महीनों तक भी रहते हैं, हमारी बॉडी में ये बहुत दिनों तक या फिर महीनों तक भी स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो इसके नेम से क्या पता चल रहा है कि वो विटामिन जो किस में सॉल्युबलाइज हो जाए, वाटर में, तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट दे आर ईजली एब्जॉर्ब, ये ईजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, और ये क्या होते हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये इनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट्स और फैट की नीड होती है। नेक्स्ट क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की प्रॉपर्टीज़ में, दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ये बॉडी में स्टोर होते हैं, इनफैक्ट महीनों तक ये हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन B12 है केवल वही हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन यूजुअली एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू, और वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, मींस वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन की, वो भी एक तरीके से इन दोनों के बीच में क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफरेंस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो पहला क्या है डिफरेंस में, फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये फैट में सॉल्युबलाइज हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो ये वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाएगा। फैट सॉल्युबल के को एब्जॉर्ब करने के लिए बाइल सॉल्ट्स और फैट की नीड होती है, लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं यूरिन में के थ्रू, और जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, ये ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जनरली स्टोर्ड होते हैं लीवर में, और जबकि विटामिन B12 को छोड़ के कोई भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होती है। नेक्स्ट है दे डू नॉट एक्ट एज कोएंजाइम, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है कोई भी कोएंजाइम की तरह वर्क नहीं करते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन कोएंजाइम्स की तरह वर्क करते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन A, D, E एंड K, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं, WBC मीन्स B कॉम्प्लेक्स विटामिन और C विटामिन। So this is all about definition of vitamin, introduction of vitamin, history of vitamin, functions of vitamin, classification of vitamin, difference between fat soluble and water soluble vitamin, and properties of vitamin. Okay, thank you class.